हेलो 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 हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। कई सारे बच्चों के ऑफलाइन में ऑनलाइन में बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, बातें हुई कि सर जो एफर्ट करना था वो हमने कर दिया। अब आप ज़रा ये बताएं कि रिजल्ट का कैसा क्या कंडीशन रहेगा। अच्छा, मेरे कुछ बड़े ही क्लोज बच्चे जो ऑलरेडी एसबीआई में एज ए क्लर्क एज ए पीए वर्किंग है, उनसे भी मेरी बात होते रहती है। और इस बार ये जो एनालिसिस है मैं थोड़ा लेट लेके आया हूँ जानबूझ के। मैंने ये देखना था कि जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जो डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स है, जो इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही रीच है, जिनका एनालिसिस बहुत शानदार रहता है, वो क्या कह रहे हैं। अब मैंने प्रॉपर रिसर्च किया, पिछले 2 दिनों में प्रॉपर समझा उसको, रिसर्च को, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को, क्वेश्चन के सेगमेंटेशन को, और फिर देखा कि क्या रिजल्ट आपका हो सकता है, कितने में रिजल्ट हो सकता है। मोर देन 10 डिफरेंट जो सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, मैंने उसका यूज़ किया है इस एनालिसिस तक पहुंचने में, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आगे की पूरी वीडियो आपको मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेंस का पेपर जब मैं भी दे के आता था, जब कभी 6 से 7 पेपर दिए, जब कभी मेंस का पेपर दे के आता था, तो अंटिल अनलेस रिजल्ट ना आ जाए, दिमाग में एक चीज़ चलती रहती थी कि मेरा हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। इस बार तो हो ही जाएगा, मुश्किल लग रहा है। कई सारी चीज़ें अपने आप को कंफ्यूज करके रखती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले 10 मिनट में जो एनालिसिस मैं आपके लिए बना के लाया हूँ उसमें आपको समझा पाऊँ कि आपका रिजल्ट होने वाला है। और इन केस मेरे इस एनालिसिस के बाद आपको ऐसा लगे कि आप इसमें नहीं आने की कंडीशन में हैं, आपके पास IBPS RRB रीजनल रूरल बैंक के असिस्टेंट यानी कि क्लर्क और स्केल 1 ऑफिसर का वैकेंसी सामने है, जोड़ लगा दीजिए खतरनाक ढंग से। मैंने आपको पहले भी शेयर किया है कि आपके लिए मैं अब डिफरेंट कोर्सेस लेके आ गया हूँ बहुत नॉमिनल चार्ज के साथ। प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी। प्रीलिम्स में भी 4 चीज़ें, 4 फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा हूँ, मेंस में भी। मेंस की बात करूँ तो पहले हाई लेवल रीजनिंग चैप्टर वाइज बहुत ही शानदार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद लेके चलेंगे आपको उस पैटर्न तक। एवरीडे 1 वीडियो मिलेगा, उसमें आपको उसी वीडियो से बनाया गया नोट्स दे दिया जाएगा। दूसरी चीज़, वीकली आपका टेस्ट हो जाएगा, और उसके अलावा एवरीडे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। क्योंकि मैं शुरुआत में 25 क्वेश्चन का रखता हूँ, बट टाइम बिंग में 40 क्वेश्चन का कर दूंगा, अगर आपने सपोर्ट किया और सामने से पॉजिटिव चलते रहे, जैसा पहले मेरा चला है उस बेसिस पर। और जो मैं ये मेंस का कॉन्सेप्ट है वैसा ही मैं प्री में भी लेके आने वाला हूँ। पढ़ते हैं, करते हैं, चलिए देखते हैं आगे की वीडियो क्या है इसमें। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, इसमें एक क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन एनालिसिस 2025 से शिफ्ट 1 डिफिकल्टी लेवल क्या क्या है वो सारा मैंने मेंशन कर दिया है। ये जो डेटा मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ये मैं अलग अलग वेबसाइट्स पे दिए गए बड़े सारे डिटेल्ड एनालिसिस बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखने के बाद मैंने कोशिश करी यहाँ मेंशन करने की। आप समझिए, जो सेक्शन की अगर हमने बात कर दी, ये रहा हमारा सेक्शन, ये रहा हमारा सेक्शन। डन। अच्छा, जो हमने सेक्शन की बात कर दी, इस सेक्शन में सबसे पहली बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। मैं ज़्यादा दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा देर नहीं बिताऊंगा, मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा अपने रीजनिंग वाले सेक्शन पे। इसमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इसका मतलब पेपर का लेवल बहुत शानदार था, बहुत ही ज़्यादा शानदार था। और आपको आगे मैं उसके कट ऑफ से रिलेटेड जो मेरा स्पेकुलेशन है और जो अलग डिफरेंट लोगों ने बताया उसका स्पेकुलेशन है, मर्ज करके मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मॉडरेट बताया गया, मतलब आसानी से आप मोर देन 70% का सॉल्यूशन कर सकते थे। मॉडरेट का सिंपल मतलब ये हो गया। रीजनिंग एंड कंप्यूटर में इजी टू मॉडरेट, इसका मतलब अगर मैं बात करूं अटेम्प्ट की तो आप बहुत अच्छे से 80% के आसपास सॉल्यूशन कर सकते हैं इसमें। अब सुनो, मैं अभी जो कट ऑफ आपको बताने वाला हूं, पिछले 2-3 सालों में समहाउ बड़ा ही प्रॉक्सिमेट रहा है, क्योंकि मैं चीज़ों को पहले एनालाइज करता हूँ अपने हिसाब से, फिर जो 10-20-50 लोग इस इंडस्ट्री के पके हुए लोग बैठे हुए हैं उनका सुनता हूँ और फिर बताता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कनेक्ट कर पाओगे इसको। जनरल अवेयरनेस में क्या लिखा है, मॉडरेट, मतलब कि एग्जैक्टली डेटा पे, एग्जैक्टली फैक्ट पे बेस्ड नहीं था, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है। ओवरऑल अगर देखें तो पेपर आपका मॉडरेट था। इसका मतलब सिंपल सा ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो भी क्वेश्चन था उसमें
जो रिजल्ट आने की कंडीशन है वो रिजल्ट मॉडरेट पेपर का मतलब है 50% से 70% आई होप ज़्यादा हो जाएगा, 50% से लेकर 60% के आसपास अगर आपका एक्यूरेसी की कंडीशन हो। लाइक आपने ऐसा मान लीजिए कि 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो और 105 टू 110 आपका आने वाला हो, 120 आपने अटेम्प्ट किया हो, आपके 10 गलत हो, 150 अटेम्प्ट किया हो, 15-20 गलत हो। इस बेसिस पर मतलब मैं खुले तौर पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप 100 के आसपास हैं तो बेटा मैं पहले ही आगे इस वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने बैग पैक कर लो ज्वाइनिंग करने के लिए, पता नहीं कहाँ मिलेगा। लेट्स सी आगे क्या है नेक्स्ट। ये ध्यान से देखिए क्या लिखा है, एसबीआई क्लर्कमैन्स एग्जाम एनालॉजी 2025 21 नवंबर। ये मैंने शिफ्ट 1 का ही लिया है क्वेश्चन के पैटर्न पे। अगर बात करें जनरल इंग्लिश का, किसकी बात करें, जनरल इंग्लिश जनरल इंग्लिश की अगर बात कर ले, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 थे। क्या गुड अटेम्प्ट्स में काउंट किया जा रहा है 15 to 21। अगर आपने इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर दिया हो, अगर आपने इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर दिया हो, इसका मतलब सिंपल समझ लीजिए कि बहुत शानदार आपका प्रिपरेशन था, बहुत शानदार। फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर का पैटर्न था इंग्लिश का, थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, अच्छे पेपर की कंडीशन थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मेरी हमेशा से लड़ाई रही इससे, 50 क्वेश्चन में 24 to 30, इसका मतलब ऑलमोस्ट 60% अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा और एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होगी तो आप कहीं ना कहीं उस लेवल पे होंगे कि अपने आप को कह रहे होंगे कि हाँ मेरा पेपर अच्छा गया है और मैं सक्सेसफुल। ये पेपर के शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में देखो 30 है, इजी टू मॉडरेट, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट है, रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर ये जो 30 है ना, ये मुझे लगता है ये 40 के आसपास गुड अटेम्प्ट कंसीडर किए जाने चाहिए। समझ रहे हैं, गुड अटेम्प्ट कंसीडर किए, क्योंकि मेरी जितनी नज़र गई है पेपर्स के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है जिन बच्चों से बात करी है 35 to 40 आपके अटेम्प्ट होने चाहिए थे। अच्छा बात करें जनरल अवेयरनेस की, मॉडरेट था, डायरेक्टली डेटा पे फैक्ट नहीं, 18 to 20 अटेम्प्ट ओवरऑल ओके कंसीडर किया जाता है। और इस हिसाब से अगर शिफ्ट 1 की बात करें तो 190 क्वेश्चन में अगर आप कितना पहुंच पाते हैं, क्या बोला मैंने, 100 के आसपास। आप ऐसा मान लो अगर 90 प्लस हो, मैं 79 बहुत ही लोएस्ट डेटा मेंशन कर लिया है, अगर 90 प्लस हो तो आप 100% सिलेक्शन की रेस में हो। समझ रहे हैं? इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूं दूसरा सेट। नहीं, दूसरे सेट पे चलने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ रीजनिंग वाला कॉन्फ़िगरेशन। रीजनिंग वाला कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आपका सिटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या पूछे गया वो नीचे मिस हो गया है, कोई बात नहीं, मैं मेंशन कर दूंगा उसमें। लेकिन उसमें ट्रायंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट के 2-3 क्वेश्चन, 2-3 पैटर्न और थे। टोटल कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आए थे सिटिंग अरेंजमेंट से। अच्छा उसके बाद किसका, पजल का। पजल से कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। बेटा आपके शिफ्ट 1 में 20 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के पार्ट्स का था। एसबीआई क्लर्कमैन्स में तो आईबीपीएस पीओ में भी आने वाले जो पेपर है आप होपफुल रहें, पेपर ऐसा ही थोड़ा सा डाउन आपको मिलेगा। डेटा सफिशिएंसी अभी लास्ट 2-3 दिनों पहले ही मैंने आपको ये मेंस के लिए पढ़ाया है। स्टेटमेंट 1 और 2 दो ही स्टेटमेंट वाला था और वही मैंने पढ़ाया भी है। उम्मीद कर रहा था मैं कि पेपर का पैटर्न वैसे, आपने अगर वही वीडियो मेरी देख ली होगी ना डेटा सफिशिएंसी वाली, आप वहीं से पूरा कर लेंगे। आपके कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे। 4 प्री में नहीं आता, मेंस में। इनपुट आउटपुट वर्ड एंड नंबर बेस्ड थे। कितना फॉर्चुनेट कंडीशन है, वर्ड एंड नंबर बेस्ड ही ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने कराई थी। जो मेरा सेपरेट बैच चलता है उस बैच में लगातार 3 लेक्चर्स सिर्फ वर्ड और नंबर बेस्ड मैंने कराए थे। उसमें बच्चों को लग रहा था कि सिर्फ नंबर वाले ही ना आ जाए, अलग से नहीं हुआ है, हमेशा ऐसा नहीं होता। 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कोडेड सिलॉक्स अच्छा लगा, ये कोडेड सिलॉक्स बहुत सिंपल सा पैटर्न होता है, A#B इक्वल टू सम ARB $B इक्वल टू ऑल BC, ऐसा कुछ करके दिया होता है। बहुत सिंपल पैटर्न होता है और आप देखो तो
बड़े इजीली आप इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। 3 क्वेश्चन था, गिफ्ट था। यूजुअली रिवर्स सिलॉग्स पूछा जाता है जो शिफ्ट 2 में पूछा गया है इसमें आपका। अच्छा, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोड एक दिन पहले, एक दिन जो प्रीवियस क्लास है, जो मेन लेक्चर चल रहा है, जो अनलिस्टेड वीडियो जो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ उस पर तो था ही। वो मेरे जो प्रीमियम वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, ये उनको ये बेहतरीन मैंने बना के दिया था। कोडेड ब्लड रिलेशन के 3 डिफरेंट पैटर्न का मैंने उनको बता के दिया था। नंबर वाले कोडेड अलग, डबल नंबर वाले कोडेड अलग, सिग्नल वाले कोडेड अलग, सारे मैंने उसमें कराए थे उसको। उसके अलावा कोडेड ब्लड रिलेशन कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 3 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या पूछा गया? क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग का क्या मतलब होता है? क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट असम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग इन्फ्रेंस, आर्ग्यूमेंट, ये सारा। और इसके कितने क्वेश्चन रहे? 7 क्वेश्चन। बच्चों मैं हमेशा मैंने अभी जो लास्ट मैंने 25 बच्चों का लिया था, जो मेरे डिफरेंट बैचेस के बच्चे हैं, उनसे जब मैंने बात करी तो मैंने उनको पहले बताया था, आप पढ़ो लॉजिकल, आप पढ़ो, लेकिन कोशिश ये करो कि लॉजिकल के अलावा जो सेक्शन है ना उसमें से ज़्यादा नंबर ग्रैब कर पाओ। क्योंकि होता क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप लॉजिकल का अटेम्प्ट करने की कोशिश में रहते हो ना, ज़्यादा गलतियाँ करते हो। क्यों? क्योंकि फैक्ट बेस्ड नहीं होता है, कई बार घुमा दिया जाता है और आप उसमें टहल के रह जाते हो। जितना अटेम्प्ट उतनी गलतियाँ। अपने को 100 में से 100 अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आपने देखा, मैंने पीछे बताया है, अगर आपने 30 अटेम्प्ट कर लिया होता आउट ऑफ 50, बहुत बेहतरीन। अब 5 यहाँ, 5 यहाँ, 10, 4 यहाँ, 14 मैं इसमें से 2 ही बोलूंगा, 14 और 2 16, ये पूरा 3 बोलूंगा, 16 और 3 19, ये पूरा 3 बोलूंगा, 22। उसके बाद रिवर्स इनइक्वालिटी, बहुत सिंपल है। रिवर्स का क्या मतलब? पहले कंक्लूजन गिवन होगा, बाद में स्टेटमेंट। सिलॉक्स में पढ़ा चुका हूँ रिवर्स इनइक्वालिटी मैं आपको कल की क्लास में इस IBPS क्लर्क मेंस के लिए लेके आने वाला हूँ। ये वाला न्यू पैटर्न, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर, और जबरदस्त शानदार बैचेस पढ़ाए थे मैंने इसके, नंबर और सिंबल वाले पैटर्न का, बहुत शानदार। कितने क्वेश्चन आए थे? 3। मिसलेनियस बॉक्स पजल जो है 10 क्वेश्चन, और मीनिंगफुल वर्ड 1, ये टोटल आपके 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो सेगमेंट हमारे पास है, जो चैप्टर हमने पढ़ा, उस बेसिस पे अगर आप देखो मेरे बच्चों, आप बड़ी ही आसानी से, मैंने जो 10 क्लासेस पढ़ाए हैं, सिर्फ 10 क्लासेस, ओनली 10, अगर आप वो 10 क्लासेस प्रॉपर कर लो ना, तो 30 लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात समझ रहा है? आओ चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारा क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पे फिर से वही शिफ्ट 2 के बारे में। इंग्लिश में 40, 18 से 23 मॉडरेट था। शिफ्ट 2 में एप्टीट्यूड की बात करें तो 20 to 25 यानी कि मैथ्स में इजी टू मॉडरेट था। जैसा रीजनिंग की कंडीशन थी शिफ्ट फर्स्ट में, तो रीजनिंग और मैथ्स में ये चलते रहता है, एक मॉडरेट तो दूसरा इजी, एक इजी तो दूसरा मॉडरेट। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर की बात करें 21 to 26 थोड़ा सा मुश्किल था। जनरल एंड फाइनेंशियल में 80 to 22। इसका मतलब ये कि अगर इस पेपर की बात करें, शिफ्ट 2 की बात करें तो आपका अटेम्प्ट यहाँ मैंने जो हायर लिमिट अपर लिमिट रखा है वो आपका होना चाहिए, एंड दैट इज 96। अगर आप वो कर पा रहे हो, बहुत शानदार एफर्ट है आपका। समझ रहे हैं? यहाँ पर देख लीजिए, इस दोनों का मैथ्स और रीजनिंग वाले कंडीशन में ये डायरेक्टली गिवन है। अगर आपका मैथ्स उस वाले में थोड़ा मुश्किल था तो रीजनिंग इस वाले में थोड़ा मुश्किल। तो ये एक गुड अटेम्प्ट जो मेरे ऑब्जर्वेशन और डिफरेंट वेबसाइट के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे निकाला है, ताकि आपको अपना इवैल्यूएशन करने में आसानी हो जाए कि आपके रिजल्ट की क्या कंडीशन रहेगी। अब अगर अपन देखें फिर से कि रीजनिंग में कैसा क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में सिटिंग अरेंजमेंट 5 क्वेश्चन, पजल्स 15 कर दिए मिला के 20, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, न्यूमेरिकल ऑपरेशन मैट्रिक्स बेस्ड 4 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट नंबर बेस्ड 5 क्वेश्चन, कोडेड डायरेक्शन थी, उधर क्या था कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड सिलॉग्स
इधर क्या हो गया, कोडेड डायरेक्शन रहेगा, 100% रहेगा। क्रिटिकल रीजनिंग 9 क्वेश्चन, उधर कितने थे, 7, 9। कोडेड इनइक्वालिटी कितने, 4। हो ये तो मतलब ऐसा गिफ्ट समझ लीजिए आपको, कोडेड इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन। कल मैंने वीडियो डाला, अगर नहीं देखा तो जरूर जाके देखो, बड़ा हेल्प करने वाला है। कोडेड डायरेक्शन ये गिफ्ट था। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ऑपरेशन, एक रिजल्टेंट बेस्ड अभी बताया है मैंने, मिसलेनियस बेस्ड ब्लड रिलेशन 1 एंड डेटा सफिशिएंसी 3, और टोटल कितने हैं, 50 क्वेश्चन। मेरे बच्चों, अगर रीजनिंग की प्रिपरेशन आपकी थोड़ी सी भी सही से होती तो आप इस 50 में से जो उधर लिखा है मैंने कि 21 to 26 या 21 to 30 आपको अटेम्प्ट, आप 35 से नीचे रुकते ही नहीं। और मेरे बहुत सारे बच्चों ने 35 to 40 अटेम्प्ट किया, और बहुत 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 अच्छा लगता है। तो ये आपका ओवरऑल एनालिसिस था शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का। स्पेसिफिक मैंने रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर स्टडीइंग रीजनिंग ऑन दिस चैनल, तो मेरा पूरा ध्यान उस पर रहा है, समझ रहे हैं। मैं दोबारा रीजनल रूरल बैंक क्लर्क, रीजनल रूरल बैंक स्केल 1 ऑफिसर के लिए सेम बैच, सेपरेट बैच, थोड़ा से चार्जेस के साथ आपके लिए दोबारा शुरू करने जा रहा हूँ। मिलते हैं वो उसमें। कॉन्टैक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, नहीं हो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ मैं, आप प्री अड्डा से इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ मिल जाऊँगा मैं। इसके अलावा यूट्यूब का है ही लिंक, वहाँ पे अपन कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने नंबर शेयर कर रखा है 995556 क्या था, वो है हमारा जिस पे आप कनेक्ट कर सकते हो, 9958565527। अपन डायरेक्टली यहाँ बात कर सकते हैं कि आपको आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड कैसा प्रिपरेशन का स्ट्रक्चर लेके चलना है, किस वे में सॉल्यूशन करना है, किस वे में प्रिपरेशन को आगे लेके चलना है, कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से पे थोड़ा सा कम, सेट कितना लगाना है, प्रैक्टिस सेट कैसे मेंटेन करना है, एवरीडे कितने क्वेश्चन, सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। मतलब आप सिंपल ये समझ लो कि पहले आपका मेरे साथ एक काउंसलिंग प्रोसेस होगा जिसमें मैं अपने 12 इयर्स का पूरा एक्सपीरियंस आप पे यूज करके आपके अंदर से वो चीज़ निकालेंगे जो आपको आपके रिजल्ट की तरफ लेके जाएगा। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।